जय हिंद। क्या भारत ग्रोथ करेगा? चलिए आइए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं आज। लगे रहो औरंगजेब में, लगे रहो उनकी कब्र उखाड़ के इतिहास का बदला लेने में। और हम और आप जुटे हुए हैं औरंगजेब की कब्र उखाड़ के उसके इतिहास का उससे बदला लेने के लिए। आजकल हम इस दुनिया में एक से एक रिकॉर्ड टूट रहे हैं और आप मुस्लिमवादी धर्म जात पात इतनी सारी चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हैं, उनके पीछे पड़ रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। अपने भारत में, अपने देश में, अपनी कंट्री में अपनी इतनी बेरोजगारी है, इतनी गरीबी है, इतनी सारी मुश्किलें हैं, उस पर ध्यान न दे के ध्यान उस पर दिया जा रहा है जिसका कोई महत्व नहीं है दुनिया में। इस देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम ध्यान दे के अपने देश को ये और बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। अभी भी हमारा देश इम्प्रूवमेंट में ही चल रहा है, अभी डेवलपमेंट में ही चल रहा है, लेकिन उस पर फोकस नहीं किया जा रहा है। आजकल के जो राजा नेता जिसको अधिकार दिया गया है अपने देश को डेवलप करने का, वो भी इस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। भाई वो फिजूल का ही इधर उधर, मतलब तुम उनसे बदला लो, उनको आगे बढ़ने से रोको, उस एक दूसरे से सिर्फ कंपेयर ही करते जा रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि हाँ भाई हम किस तरीके से हम और अच्छा काम करके अपने देश को और उच्च तक पेड़ी तक ला सकते हैं और उसको हम कैसे महान बना सकते हैं। हमारा देश ऑलरेडी बहुत महान है, फिर वो बहुत ग्रोथ कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन अगर हम लोग और कोशिश करेंगे तो और हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम देखा जाए तो मैं फ़िलहाल किसी को सजेशन नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ अपने मन की एक बात रख रही हूँ कि जिसको जो अधिकार दिया गया है, अगर उस अधिकार पर काम करके अगर हम अपने देश के लिए कुछ कर जाएँ, कुछ बन जाए, या फिर अपने देश के लिए कुछ ऐसा काम करें जिससे वो इतने सारे देशों के बीच में और नंबर वन है और ग्रोथ तक दिखाए, तो कैसा रहेगा। तो आइए हम मेन बात करते हैं कि हम किस बात पर बात करने वाले हैं। देखिए, फिलहाल जो हमारी बात है हम आप तक पहुंचाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा देश और कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। जो हमारा मिशन है, जो हमारा लक्ष्य है, वो है ग्रोथ इंडिया। ठीक है, तो हम भी कुछ ऐसे ही काम करना चाह रहे हैं आपके लिए। अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट में भी बताइएगा। हम आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे इन द लास्ट में कि क्या भारत ग्रोथ करेगा। आने वाले टाइम में इंडिया बहुत 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 आगे बढ़ने वाला है, बट इसके लिए हमें अभी से प्रयास करना चाहिए। तो हमारा जो प्रयास है, हम कुछ इस तरीके से हम प्रयास करना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मुश्किल है। हम बात करने वाले हैं ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, जहां से भी फिलहाल इंडिया की बेटी, भारत की बेटी सुनीता विलियम्स लौट के आई हैं। वो अभी तक 3 बार जा चुकी हैं और तीनों बार वो सकुशल बहुत स्वस्थ लौटी हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और ये हमारी भारत की बेटी है। तो इनकी वजह से आज हमारे देश में बेटियों के प्रति एक अलग ही उत्साह है, अलग ही मतलब फीलिंग, उनकी अलग ही रिस्पेक्ट बढ़ रही है। सुनीता विलियम्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनकी वजह से जो बेटियाँ हैं उनके प्रति लोगों का भावनाएं चेंज हो रही है कि हाँ, बेटियों के ऐसा कभी हम समझ नहीं सकते हैं कि बेटे कुछ कर नहीं सकते। वो एक औरत होगी, एक लड़की होगी, 3 बार जाके स्पेस में रही हो, भी 2-3 दिन नहीं, 8 नहीं, 100+ दिन रही हैं और वहाँ पे रह के अपने साथ सर्वाइव करी है। एक औरत के साथ अगर एक बंद कमरे में कर दिया जाए और अगर उसको बंद कमरे में करके उसको कैसा फील होता है, उसकी जो बॉडी की ज़रूरतें होती हैं, वो एक औरत होने की वजह से आप समझ ही सकते हैं कि उसकी क्या क्या ज़रूरतें होती होंगी। उसी तरीके से सुनीता विलियम स्पेस में जाके वहाँ एक ऐसी जगह पे पूरा एक तरफ से कहा जाए कि एक तरफ से पूरे बंद कमरे में रही हैं और उन्होंने बहुत स्ट्रगल भी किया है, क्योंकि वहाँ पर रहना आसान नहीं है। और यहाँ तक देखा जाए तो उन्हीं की वजह से आज हमारे देश में बहुत ऐसी चीज़ें बदलाव आए हैं। वो उन नामों में भी गिना जाता है क्योंकि जहाँ पे उन सभी देशों की बहुत ही उच्चतम श्रेणी है, जहाँ पे वो बहुत ऐसे देश हैं जो बहुत ग्रोथ पे चल रहे हैं। भारत उस श्रेणियों में आता है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। पहले हम थोड़ा समझते हैं ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। ये दुनिया का बहुत ही महंगा सामान है और ISS बहुत से देशों ने मिलकर बनाया हुआ है। इसमें इसके विकास और ऑपरेशन में भारत का सीधा योगदान तो नहीं है, क्योंकि भारत का प्रोजेक्ट का हिस्सा, भारत इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण उपाधियां, लेकिन भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाते हुए महत्वपूर्ण योगदान निभाए हैं। जैसे इसरो, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मिशन जैसा, चंद्रयान 3, आदित्य L1 और गगनयान जैसे कई ऐसे मिशन लॉन्च करके उसने भी बहुत ऐसी उपाधियां हासिल करी है और उसने जिसके माध्यम से दुनिया भर में प्रभाव भारत ने डाला है। आने वाले समय में भारत भी अपना स्पेस स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है और ये इस ISS से
थोड़ा अलग होगा। भारत भी इसमें काम कर रहा है कि किस तरीके से और ग्रोथ कर सकते हैं और किस तरीके से हम और आगे बढ़ सकते हैं। ग्रोथ इंडिया में हम यही चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो इंडिया है वो उन सभी देशों के बीच में श्रेणी में आ सकता है जो स्पेस स्टेशन पे धमाल मचा रहे हैं, मीन्स वहाँ पे अपनी जो है अपनी पावर जमा रहे हैं। तो दोस्तों सैटेलाइट्स को क्यों भेजे जाते हैं? सैटेलाइट्स कम्युनिकेशंस का वर्क करती है, कम्युनिकेशन करने के लिए भेजे जाते हैं। वहाँ पर हर चीज़ साइंटिफिक तरीके से होती है। वहाँ पे अगर ह्यूमंस परमानेंटली वहाँ पे कोई न कोई रहता ही है स्पेस स्टेशन में। और स्पेस स्टेशन में क्या होता है कि जो अर्थ है, जो हमारा अर्थ है, वो जो स्पेस स्टेशन है वो राउंड लगाता रहता है और वो राउंड एक 24 आवर में 16 बार वो राउंड लगाता है, परिक्रमा करता है वहाँ की जांच करने के लिए। और पर्टिकुलर एक स्पेस स्टेशन बनाया गया है जो कि बहुत ही बड़ा है, उसमें परमानेंट कोई न कोई रहता ही है और जहाँ से हमारी सुनीता विलियम्स लौट के आई हैं। और वहाँ पे जो रहने की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी तरीके से साइंटिफिक तरीके से वहाँ पे बनाया गया है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, अगर एक इंसान वहाँ पे रहता है और अगर वो ब्रश करता है, ब्रश करने के लिए क्या वो हम तो थूकते नहीं, उन्हें वो निगल जाते हैं क्योंकि उनका प्रोडक्ट ही ऐसा बनाया जाता है कि वो खा जाते हैं। और परमानेंट वो हर वक्त वो ग्रेविटी में रहते हैं। अगर उनको सोना हो तो अपनी सीट बेल्ट बांध के सोते हैं ताकि ऐसा ना हो कि वो उठ रहे हैं और फिर उठ के देख रहे हैं कि हम इधर उधर, पर ऐसा कुछ भी नहीं। वहाँ की जो चीज़ें हैं बहुत थोड़ा टफ भी है और एक रूम में आप रह के कैसा फील करते हैं, वहाँ पे भी कुछ वैसी ट्रेनिंग दी जाती है कि हर लोग अगर अकेलेपन फील करते हैं तो किस तरीके से अपने आप के साथ सर्वाइव करें। उनकी फैमिली को भी ट्रेनिंग दी जाती है कि आप उनके प्रति क्या भावना रख रहे हैं, कि आपकी बेटी जा रही है तो आप डर रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान दी जाती है कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, बहुत अच्छी सुविधा दी गई है। और भारत की बात की जाए तो भारत के पास 2 छोटे रॉकेट हैं, PSLV और GSL। भारत श्रीहरिकोट से सैटेलाइट लॉन्च करता है, इसका पूरा नाम है श्रीहरिकोट सतीश धवन प्रशिक्षण केंद्र। और एलन मस्क ने भी स्पेस एक्स बना के बहुत ऐसी जो है इसमें योगदान दिया हुआ है, उनका जो भी स्पेस एक्स है। और अगर हम बात करें अंतरिक्ष यात्री की, तो अंतरिक्ष यात्री बहुत ही धीरज रखते हैं, बहुत ही पेशेंस के साथ उन्हें वहाँ पे काम लेना होता है, बहुत ऐसे स्ट्रगल वहाँ पे करने होते हैं। भाई ये सब चीज़ें भारत से भी हो रही है, अदर कंट्री से भी हो रही है, बट मेरा ये कहना है कि जब हर देश इतना ग्रोथ कर रहा है, इतना आगे बढ़ रहा है, तो भाई हम पीछे क्यों हैं, हम क्यों पीछे हैं? हमें भी आगे बढ़ना है, हमारी इंडिया ग्रोथ करे, हम सबको मिलके एक ऐसा काम करना है कि जिससे उनको ग्रोथ मिल सके। वो हमारे जो भारत है उसमें बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो आज भी पूरी पहले ही जैसी है, अभी पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं हुआ है। तो हमें उस हिसाब से वर्क करना पड़ेगा कि हम भी उस देश की श्रेणी में आए। खेल कूद, हमें टेक्नोलॉजी में, AI में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमें वर्क करना है। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत ग्रोथ करेगा? बहुत ऐसे विचार हैं आपसे साझा करने के लिए। आप हमें कमेंट में बताएं कि क्या भारत ग्रोथ करेगा, और भारत ग्रोथ करेगा तो और कैसे ग्रोथ कर सकता है। मैक्सिमम हमारा भारत जो है बहुत ग्रोथ किया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से हम इस पे यहाँ पे भी वर्क हो रहा है। बट इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो हमारा भारत क्या और ग्रोथ कर सकता है? हाँ बिल्कुल करेगा, आने वाले टाइम में बहुत आगे जाएगा। बट इस टाइम हमें किस तरीके से वर्क करना चाहिए, किस तरीके से देखा जाए तो एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे हैं, किस तरीके से और वर्क करना चाहिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस तरीके से हम और आगे बढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।